एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कृति नंदन। और आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का टेबल लर्न करेंगे और एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आपका पहले टेबल जो आपका 8.1 टेबल जो गिवन है, हम लोग देखते हैं कि टेबल हम लोग कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आपको साइन, कॉस, टेन, कोजेक, सेक एंड कॉट ये सारी वैल्यू का 0 डिग्री पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब डिग्री पे आपको वैल्यू लर्न करना है, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग आगे भी करेंगे, इसका एप्लीकेशन में भी, और आपका आगे वाले एक्सरसाइज 8.2 में भी इसका बहुत ही यूज़ है। ठीक है, सो साइन आपको लर्न करना होगा। साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, यानी यहाँ 2 था, यहाँ √2 आ गया। साइन 60 यहाँ √3/2, साइन 90 1, साइन 0 0 था, साइन 90 1 हो गया। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और ये तीनों वैल्यू जो है वो सिमिलरली कुछ रिलेटेड है। जैसे ये 1/2 है तो अब रूट आ गया 45 में, 60 में ऊपर रूट आ गया और नीचे 2, ठीक है, और 90 डिग्री में 1 होता है। अब जो कॉस की वैल्यू होगी वो जस्ट अपोजिट होगी। आप जो यहाँ से जो वैल्यू है आप ऐसे लिखना स्टार्ट करो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, यानी कि जो भी वैल्यू होगी साइन की, जैसे यहाँ साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पे कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे 60 डिग्री यानी साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा तो कॉस 30 का वैल्यू आपका √3/2 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग मतलब साइन कॉस का आपको समझ में है कि आप साइन का लर्न करो और कॉस जस्ट इसका इन्वर्स है। टेन का आपको सिमिलरली लर्न करना है। ठीक है, टेन 0 का 0, टेन 30 1/√3 होता है तो टेन 60 आपका √3 होता है। टेन 45 1 हो जाएगा और टेन 90 नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और आप नॉट डिफाइन को इन्फिनिटी से कभी भी इक्वल टू मत मानो और ना ही इससे आप कंफ्यूज करो। नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब आप हायर क्लास में जाओगे या कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए तो आप इसको बिल्कुल ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, अब जो कोजेक, सेक एंड कॉट की जो वैल्यू होगी वो जस्ट रेसिप्रोकल होगी। जैसे कोजेक, साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो कोजेक होगा, कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा वो सैक होगा, टेन का जो रेसिप्रोकल होगा वो कॉट होगा। तो मैं आपको एक बता देती हूँ, बाकी सब वैसे ही है। साइन 0 का 0 होता है, कोजेक 0 तो इसका रेसिप्रोकल यानी 1/0, तो 1/0 का वैल्यू क्या हम लोग लिखते हैं, नॉट डिफाइन। अब साइन 30 1/2 तो कोजेक 30 इसका इन्वर्स 1/2 का इन्वर्स 2। साइन 45 1/√2, कोजेक 45 इसका इन्वर्स 1/√2 का इन्वर्स क्या होता है, √2। साइन ए यानी साइन 60 √3/2, कोजेक 60 इसका √3/2 का इन्वर्स यानी 2/√3। साइन 90 1 होता है, कोजेक 90 1 का इन्वर्स 1। बाकी सिमिलरली आपको कॉस और टेन के लिए भी वैल्यू दी हुई है। सो आपको टेबल कुछ ऐसा लर्न करना है कि साइन का लर्न करना है, फिर कॉस उसका इन्वर्स हो जाएगा, टेन का लर्न करना है, फिर कोजेक, सेक, कॉट अपने आप आपका हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस टेबल। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा इसका हेल्प से। ठीक है, अब आपका NCERT एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। यहाँ मैंने सारा क्वेश्चन नहीं लिया है, जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, जो मैंने एक पैटर्न में फाइंड किया उसका मैंने 2-3 क्वेश्चन किया है, फिर मैंने कुछ अलग अगर सेम लग रहा है तो मैंने उसे सॉल्व नहीं किया। अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। साइन 60 का वैल्यू आपका होता है √3/2। ठीक है, कॉस 30 का वैल्यू आपका होता है √3/2 प्लस साइन 30 होता है आपका 1/2, कॉस 60 होता है आपका 1/2। ठीक है, √3 इंटू √3 3 होता है, 2 2 4 हो जाएगा, 1/4 तो 4 3 + 1 यानी 4/4, 4 4 कैंसिल आउट, 1 आ जाएगा आपका आंसर। अब ये वाला आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, है ना। अब सेक 30 किसका होता है, कॉस 30 का वैल्यू मेरा होता है √3/2।
तो अगर sec 30 क्या हो जाएगा उसका इन्वर्स, यानी 2/√3 प्लस cosec 30। cosec 30 किसका होता है इन्वर्स, sin 30 का। sin 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है, देखो √2 हो गया 1, और यहाँ 2√3, यहाँ 4 प्लस हो गया आपका sec 30 है ना। तो sec किसका होता है, cos का। तो cos 30 की वैल्यू क्या होता है, cos 0 1 हो जाता है, cos 30 √3/2। तो हम लोग इसका इन्वर्स क्या किए थे, 2/√3। ऐसे आप लर्न कर सकते हो। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, 2√3 हो गया, √3 यहाँ ऑलरेडी है, एलसीएम लेने तो सबको आता ही होगा। 2 तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2 है तो यहाँ हो जाएगा √3, तो 1/√2 हो जाएगा, और ये जो है वो आपका ऊपर जाएगा, और ये आपका 4 प्लस √3 तो हो जाएगा 2√3/√2 इंटू 4 प्लस √3। ठीक है, √2 और यहाँ पे √2 बचेगा। ऐसे आप इसको सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और यहाँ कंडीशन क्या गिवन है कि a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, और एक और कंडीशन गिवन है कि a की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू b। ठीक है, अब हम लोग इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे कि ये मेरा इक्वेशन आ जाए और हम लोग सॉल्व कर पाए। सो tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो tan √3 कब होता है, 60 डिग्री पे। ठीक है, तो आप लोग लिख लो ऐसे tan a प्लस बी इंटू tan 60, क्योंकि ये √3 को हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब हम लोग tan a प्लस बी और tan 60 डिग्री, अब हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री के बराबर, इसको इक्वेशन 1 मान लो। और सेकेंड हम लोग ऐसे कर सकते हैं tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 क्या होता है, tan 30 डिग्री। tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30। अब हम लोग a माइनस बी को 30 डिग्री के इक्वल मानेंगे, और हम लोग यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन डाल देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 1 और 2 को। अब देखते हैं क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। यहाँ ऑलरेडी बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बना है, प्लस माइनस कैंसिल आउट, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90, a की वैल्यू आ जाएगी 90/2 डैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये a की जो वैल्यू है हम लोग पुट करेंगे, कोई भी इक्वेशन a या 1 या 2 जिसमें मैंने आप डाल दो। मैंने a में डाला तो a की वैल्यू मैंने 45 डाली, प्लस b इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू आ जाएगी 60, इधर गया -45, तो हो गया आपका 15। तो a की वैल्यू आ जाएगी 45, b की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, अब आप इसको कैसे आप एक बार चेक कर सकते हो, इस इक्वेशन में डाल दो। जैसे a 45 है, b 60, अगर दोनों LHS RHS इक्वल आ गया, इट मीन्स कि आपने जो सॉल्व किया है वो 100% करेक्ट है। और ये भी इक्वेशन से आप मैच करो कि a की वैल्यू मेरी ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू b। हाँ, तो हमने भाई ये भी सही किया है। a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी होनी चाहिए, वो भी हमने सेटिस्फाई किया है। तो फाइनली ये जो आंसर हमारा है वो 100% करेक्ट है। ऐसा ही आपका MCQ में आ सकता है, फाइंड a एंड b, और आपको कुछ 4 ऑप्शन गिवन होंगे और आपको आंसर फाइंड करना होगा। सो आई होप सो कि आपको ये सारी बातें समझ में आएगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब बच्चों तक ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है इस चैनल का वो पहुंच पाए। और टारगेट 40 सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट किया है, आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हो। सो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस, अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।